नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। झारखंड में इस समय एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। इस समय उस राज्य में कोई सरकार नहीं। ऐसी विचित्र स्थिति मुझे याद नहीं है कि किसी राज्य में आई हो। ये फेल्योर है गवर्नर का, ये फेल्योर है जो राज्य सरकार थी उसका, और ये असफलता है केंद्र सरकार की भी कि कोई वैकल्पिक इंतज़ाम किया नहीं गया। हेमंत सोरेन कल तक मुख्यमंत्री थे, आज नहीं हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, गवर्नर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में होता यह है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से, इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री से कहते हैं कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक आप काम करते रहिए। झारखंड के गवर्नर ने हेमंत सोरेन से ये भी नहीं कहा। ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने कल कोर्ट में उनको पेश किया और कोर्ट ने उनको एक दिन के लिए जेल भेज दिया है और उसके बाद सुनवाई होगी कि उनको ईडी की कस्टडी दी जाए या नहीं दी जाए, तो कितने दिन की दी जाए। लेकिन वो एक अलग कानूनी मसला है। मैं संवैधानिक मसले की बात कर रहा हूँ, उस मुद्दे की बात कर रहा हूँ। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद चंपई सोरेन पहुँचे राज्यपाल के यहाँ और कहा कि मुझे नेता चुना गया है। जो गठबंधन की पार्टियां हैं, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल, ये चार पार्टियों के 48 विधायकों ने मुझे नेता चुना है और मुझे सरकार बनाने के लिए बुलाइए, न्योता दीजिए। गवर्नर ने कहा कि आप इंतज़ार कीजिए। बुधवार को कुछ नहीं कहा, फिर गुरुवार को शाम को 5:30 बजे बुलाया 5 विधायकों को, जिसमें चंपई सोरेन भी थे। उस समय भी उनकी बात सुनी, लेकिन गवर्नर ने कोई उनको आश्वासन नहीं दिया कि उनको सरकार के गठन के लिए कब बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। कायदे से होना ये चाहिए था कि अगर हेमंत सोरेन को इंटरिम चीफ मिनिस्टर नहीं बने रहने देना चाहते थे राज्यपाल, तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था। वैक्यूम नहीं हो सकता है। जो सीट ऑफ पावर है वहाँ कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो राष्ट्रपति शासन होगा, क्योंकि गवर्नर अपने आप शासन या सरकार नहीं चला सकते। गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने या सरकार गिरने पर भी जो भी मुख्यमंत्री उस समय होता है उससे कहा जाता है कि आप वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अपने पद पर बने रहिए, काम करते रहिए, क्योंकि गवर्नर जो भी काम करेंगे वो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करेंगे। अब झारखंड में विचित्र स्थिति बन गई है। इससे एक बात तो ये साबित होती है कि केंद्र सरकार के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था थी नहीं। केंद्र सरकार ने इस स्थिति के बारे में कुछ सोचा नहीं था। अगर सोचा था तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कल ही ये फैसला होना चाहिए था कि चंपई सोरेन को शपथ दिलाई जानी है या नहीं, या प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना है या नहीं। दोनों काम नहीं हुए, तो एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है कि राज्य में कोई सरकार ही नहीं है। तो शासन कैसे चल रहा है, शासन कौन चला रहा है? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने भी, उनका भी इस्तीफा हो गया, तो कोई सरकार नहीं है। राज्यपाल को सरकार चलाने का अधिकार नहीं है जब तक कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन न लगे। तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है तो गवर्नर भी नहीं चला सकते हैं प्रशासन। तो प्रशासन चला कौन रहा झारखंड का? इस सवाल का जवाब केवल और केवल राज्यपाल और केंद्र सरकार दे सकते हैं। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दल अपने विधायकों को बचाने के लिए उनको हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। एक चार्टर्ड प्लेन रांची एयरपोर्ट पर तैयार खड़ा है। 35 विधायकों को कहा जा रहा है लेकर वो हैदराबाद जाएगा। आपको मालूम है कि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो वहाँ वो सुरक्षित रहेंगे। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, इनको शक है कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों में तोड़फोड़ कर सकती है और अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। जो झारखंड विधानसभा की स्थिति है उसमें बीजेपी के 26 हैं, आजसू के 3 विधायक हैं और 2 इंडिपेंडेंट विधायक हैं और एक एएनसीपी का है। तो कुल मिलाकर जो है 32 विधायक होते हैं और सरकार के बहुमत के लिए 41 यानी 41 चाहिए। 81 की असेंबली है। 81 में से एक कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा दे दिया है।
हेमंत सोरेन जेल चले गए हैं। तो 40 विधायक भी हों तो बीजेपी की मेजॉरिटी हो सकती है, बीजेपी और उसके सहयोगियों की, अगर उसके पास 8 कम से कम और विधायक आ जाएं तो। क्या भारतीय जनता पार्टी यूपीए गठबंधन में तोड़फोड़ की कोशिश कर रही है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उधर अंदर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि पिछले चुनाव में, यानी जो विधानसभा का 2019 में चुनाव हुआ, उसमें जेएमएम के जो सबसे ज़्यादा विधायक चुनकर आए वो संथाल परगना से चुनकर आए और चंपई सोरेन संथाल परगना से नहीं है। तो इसलिए जहाँ से सबसे ज़्यादा विधायक आए उस इलाके के विधायकों का कहना है कि हमारे बीच से कोई जो है मुख्यमंत्री होना चाहिए। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को बनाना चाहते थे। उनकी पत्नी के बारे में कल मैंने एक बात कही थी कि वो ट्राइबल नहीं है, वो ट्राइबल है लेकिन उड़ीसा की है, वो झारखंड की रहने वाली नहीं है। तो परिवार में मतभेद होने के कारण और कांग्रेस और जेएमएम के कुछ विधायकों के ऐतराज़ के बाद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री का पद सौंप नहीं पाए। दरअसल सच्चाई तो ये है कि वो किसी को मुख्यमंत्री का पद सौंप नहीं पाए। उन्होंने इस्तीफा दिया, नया नेता चुना गया विधायक दल का, और उसको गवर्नर अभी तक शपथ लेने के लिए बुला नहीं रहे हैं। गवर्नर क्यों नहीं बुला रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। गवर्नर ने जो डेलीगेशन जेएमएम का मिलने गया उसको कोई इस बारे में जानकारी नहीं दी कि वो किस बात पर विचार कर रहे हैं, वो क्यों देर कर रहे हैं, क्यों अभी तक उन्होंने शपथ ग्रहण का न्योता नहीं दिया चंपई सोरेन को, या नहीं देना चाहते तो क्यों नहीं देना चाहते। तो झारखंड को बने हुए 23 साल हो गए हैं। सन 2000 दिसंबर 2000 में राज्य का गठन हुआ था, तब से राज्य में 12 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगर चंपई सोरेन बनते हैं तो 13वें मुख्यमंत्री होंगे। तो जो 3 राज्य एक साथ बने थे, झारखंड, उत्तराखंड और उसके अलावा छत्तीसगढ़, इन तीनों में राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा अस्थिरता झारखंड में रही है। यहाँ से भाजपा के 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी, उसके बाद अर्जुन मुंडा, फिर रघुवर दास। तो अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता झारखंड को अपने डीएनए में मिली है, अपने जन्म के साथ ही मिली है। और लेकिन इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता, इस तरह का संवैधानिक संकट मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसी और राज्य में कभी हुआ हो। तो 24 घंटे बीतने के बाद भी झारखंड में कोई सरकार नहीं है और सरकार बनने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इस सरकार में सबसे ज़्यादा स्टेक अगर किसी का इस समय है तो वो कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हर हालत में ये सरकार बनी रहे और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर हालत में ये सरकार चली जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई तो इसका फ़ायदा, इसकी सहानुभूति जेएमएम को मिल सकती है। एक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर को आपने जेल भेज दिया और दूसरे को शपथ नहीं लेने दिया। विपक्ष के इस आरोप का भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल तो कोई जवाब दिखाई दे नहीं रहा है। इस बात का जवाब गवर्नर के पास भी कोई नहीं है कि वो चंपई सोरेन को क्यों नहीं बुला रहे हैं या फिर वो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ तत्काल होनी चाहिए, या तो नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाए या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे। तो सोरेन परिवार का आपसी झगड़ा, कांग्रेस का अपना स्टेक, ये सब मिलकर इस गठबंधन को और ज़्यादा अस्थिर बनाते हैं। लेकिन अभी तक, कल से हेमंत सोरेन के इस्तीफे से लेकर अभी तक जब ये वीडियो बन रहा है, तब तक इस गठबंधन में टूट के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन को या ये विधायकों को तोड़ने की कोई कोशिश कर रही है, ये भी प्रत्यक्ष रूप से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक स्टेलमेट जैसी स्थिति बनी हुई है। एक शून्य जो है पैदा हो गया है, जहां राज्य में कोई सरकार नहीं है, राष्ट्रपति शासन नहीं है। कौन अगला मुख्यमंत्री होगा भी या नहीं होगा, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और ये परिस्थिति क्यों और कब तक रहेगी, ये भी किसी को मालूम नहीं है। तो झारखंड में जैसी स्थिति बनी हुई है, सवाल ये है कि इसका दोषी कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। किसी की जिम्मेदारी, जवाबदेही तो तय होनी चाहिए कि झारखंड में ये जो संवैधानिक संकट है उसकी वजह कौन है, उसका कारण कौन है। एक सवाल जो है वो चर्चा में है, आधिकारिक रूप से किसी ने कहा नहीं है। वो ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन को जब
विधायक दल का नेता चुना गया, उस समय तक हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, इसलिए उनका चयन विधायक दल के नेता के रूप में चयन अमान्य ठहराया जा सकता है। अगर ऐसा है, इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि टाइमिंग के बारे में किसी को मालूम नहीं है विधायक दल की बैठक कितने बजे हुई और हेमंत सोरेन ने इस्तीफा कितने बजे राज्यपाल को दिया, इसका टाइम तो होगा। लेकिन उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन को नेता चुनवाया या राज्यपाल भवन जाने से पहले चुनवाया, ये सवाल है। मान लीजिए कि ये बैठक अमान्य है, उनका जो है विधिवत चयन नहीं हुआ है, संवैधानिक रूप से नियमों के अनुसार नहीं हुआ है, तो भी गवर्नर को ये बताना चाहिए उन्हें कि भाई आपका चयन ही गलत हुआ है, इसलिए हम आपको सरकार बनाने के लिए नहीं बुला सकते। जो भी हो, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इस स्थिति के स्पष्ट न होने से संदेह पैदा होता है कि झारखंड में कोई और खेल पर्दे के पीछे से चल रहा है, जिसके बारे में अभी कोई जानकारी निकल कर आ नहीं रही है। तो उम्मीद करना चाहिए कि शुक्रवार यानी आज झारखंड को कोई न कोई सरकार या शासन व्यवस्था मिल जाएगी, या तो नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाएगा या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। जो भी हो, जल्दी होना चाहिए। इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता प्रदेश के लिए भी खतरनाक है और देश की डेमोक्रेसी के लिए भी खतरनाक है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।